नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में जो है वो विजय हासिल कर ली और देवेंद्र फडणवीस को जो है सीएम पद पर काबिज करने में जो है वो एक बड़ी सफलता जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इससे पहले जो है कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है काफी नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो नाराज होकर अपने गांव चले गए हैं और उनका कहना था कि 2029 तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनसे वादा किया था कि वो उनको महाराष्ट्र का सीएम जो है वो बनाए रखेगी। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत जो है वो हासिल किया, यानी कि मैक्सिमम सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, तो ऐसे में लाजमी था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी रणनीति, अपने तेवर और अपने जो है वो गणित के हिसाब से जो है अपने मोहरे को जो है वो सीएम पद पर काबिज रखती। और यही जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया और उन्होंने आखिरकार एकनाथ शिंदे को जो है वो डिप्टी सीएम के पद के लिए बना लिया और देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के नए जो है सीएम और एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। और इसके साथ में जो है वो एक नया अध्याय जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो स्टार्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत जो है वो हासिल किया है, यानी कि जनता के दिलों को जीतने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो उसमें सफल रही है। और महाराष्ट्र में जो है राजनीति के सबसे बड़े जो है बदलावों में से ये बदलाव जो है एक देखने को मिला है और देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ ली है और इस मौके पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुंबई के आजाद जो है मैदान में संपन्न किया गया और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता जो है वो मौजूद रहे। और ये शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन के बाद हुआ है, जब राज्य में एक नए नेतृत्व के तहत सरकार का जो है गठन किया गया है और एक नए और मजबूत सरकार के गठन का जो है वो वादा भी किया था और जिस वादे को जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहा जाए उसको पूरा किया है। और फडणवीस जो है वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में उनका एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है या उनकी हैट्रिक जो है सीएम पद की जो है वो महाराष्ट्र में बनी है। और देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। और फडणवीस जो कि नागपुर दक्षिण से विधायक हैं, इससे पहले 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2019 में जो है वो उसके चुनावों के बाद में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज रहे थे। हालांकि 2019 में सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और फडणवीस को जो है वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। अब एक बार फिर से फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार अपने राजनीतिक करियर के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर जो है ये कहा जा सकता है। और फडणवीस ने जो है वो शपथ लेने के बाद में कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ में भरोसा और विश्वास जो है वो जताया है और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का जो है मुझे आशीर्वाद मिला है और अब महाराष्ट्र के विकास के लिए हम सभी मिलकर जो है वो काम करेंगे। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली और शिंदे ने लगातार 5 बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है और इस बार जो है वो कोपरी पचप खड़ी सीट से जो है वो चुनाव लड़े थे और वहां से विजयी रहे थे। और शपथ लेने के बाद उन्होंने पीएम मोदी, बाला साहब ठाकरे और अमित शाह का नाम लेकर उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। और अजित पवार जो कि एनसीपी के जो है बड़े नेता हैं, उन्होंने भी जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। और पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गजों में से जो है वो एक माने जाते हैं और वो इस मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल है और अब तक के वो 6 बार के जो है डिप्टी सीएम के रूप में जो है कार्य संभाल चुके हैं। और पवार जो कि 33 साल से विधायक हैं और एक बार के वो सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है शपथ ली है और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो है उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। और महाराष्ट्र विधान सभा के बाद में जो है 11 दिन लग गए थे सरकार बनाने में, यानी कि कहा जा सकता है कि रणनीति बनाने में और सरकार बनाने में और मुख्यमंत्री पद के लिए कौन किसे जो है काबिज किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस था महाराष्ट्र में। चुनाव के समय में भी जो है इन पत्तों को जो है नहीं खोला गया था कि महाराष्ट्र सरकार में जीत हासिल करने के बाद में किसको जो है वो सीएम के पद पर रखा जाएगा। और ये सारी चीजें जो है आखिरकार सस्पेंस खत्म हुआ और देवेंद्र फडणवीस को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके कयास जो है पहले से ही लगाए जा रहे थे
और एनसीपी जो नेता थे अजित पवार, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और मंत्रिमंडल का जो है अब विस्तार होगा और 1 सप्ताह का जो है उसमें समय लग सकता है और इसमें जो है काफी बड़े बदलाव जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फिलहाल महायुति के नेताओं ने जो है वो शपथ ग्रहण की, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि 1 सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा है कि महायुति के सहयोगी दलों के मंत्री अगले 1 सप्ताह में जो है वो शपथ लेंगे और इससे राज्य की राजनीति में नई दिशा जो है वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और शपथ ग्रहण समारोह में जो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सारे ही जो बड़े नेता थे उनको मिला। तो शपथ ग्रहण के बाद फडणवीस ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लिया और उनके मार्गदर्शन का जो है आभार व्यक्त किया और समारोह में पीएम मोदी ने अपनी शुभकामनाएं भी दी और नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है राज्य के विकास की कामना भी की। और इसके अलावा उद्योगपतियों, फिल्मी हस्तियों और अन्य मुख्य लोगों ने जो है वो भी इस ऐतिहासिक अवसर का जो है वो इस सारे पे भाग लेके जो है इस अवसर को खासा जो है वो खास बना दिया। और महाराष्ट्र की राजनीति में इन सारी चीजों से जो है नए मोड़ के आने की संभावना भी जताई जा रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने जो है मुख्यमंत्री बनने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए मोड़ का जो है वो शुरुआत करने की बात कही और उन्होंने कहा कि राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और इस बदलाव के बाद कई प्रकार के राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। आगामी समय में राज्य में कई बड़े जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं और शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नेताओं और जनता को यकीन है कि सरकार राज्य के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी और जनता ने जिन वादों और जिन वो कहते हैं योजनाओं और जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है फेस जता के भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अपना वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी उन सारे विश्वासों को पूरा करने में जो है वो अपना योगदान देगी और वो पूरा कहते जनता ने जिस हिसाब से जो है जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों उनके कहे हुए वादों पर जो है वो विश्वास किया है, उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा आभारी रहेगी महाराष्ट्र की जनता की। और इन सारी चीजों के साथ में महाराष्ट्र के विकास की जो है वो एक शुरुआत हो रही है और एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये सारी चीजें जो है देवेंद्र फडणवीस ने जो है अपने भाषण के दौरान कही। तो उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो आने वाले दिनों में जनता के दिलों में उतरने की कोशिश करेगी, जनता के वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी और विकास का जो उन्होंने वादा किया तो महाराष्ट्र को विकास के पूरे अवसर जो है वो प्रदान करेगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।